नमस्ते, न्यूज़ सारथी में आपका स्वागत है। आज मैं झुंझुनू सांसद नरेंद्र जी खिचड़ से हम वार्ता करेंगे जो ट्रेन में है। ट्रेन में सफ़र के दौरान हम चर्चा करेंगे कि उन्होंने 3 साल के अंदर कितना प्रयास किया, लोकसभा में अंदर मुद्दा उठाया इस चीज़ का, और केंद्रीय मंत्री से भी, रेल मंत्री से बार बार अवगत कराया। यहाँ के जो सैनिक हैं, यहाँ जो शिक्षा में सबसे ज़्यादा है झुंझुनू जिलों, तो इसमें क्या है सर आपका आज सफ़र के दौरान? आज जो सैनिक एक्सप्रेस जयपुर से दिल्ली जो चलती थी, उसको हमारे रेलवे मंत्री जी ने आज हरी झंडी दिखा करके प्रतिदिन कर दिया गया है। पहले सप्ताह में 3 दिन आती थी, अब प्रतिदिन सप्ताह में आएगी। दिल्ली भी जाएगी, जयपुर भी जाएगी प्रतिदिन। ये हमारी जनता की जो मांग थी, क्योंकि सैनिक सबसे ज़्यादा शेखावाटी में है, और सैनिक एक्सप्रेस से ही, सैनिकों के कारण से इसका सैनिक एक्सप्रेस नाम रखा गया था। और सैनिकों की मांग को भी देखते हुए, हमारे जिले की जनता की मांग को भी देखते हुए, सबसे ज़्यादा हमारे सैनिक, सबसे ज़्यादा व्यापारी और सबसे ज़्यादा कर्मचारी झुंझुनू और शेखावाटी सीकर जिले में है। इतने शायद ही राजस्थान में कई अन्य जिलों में है। उनको आज ये सौगात हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे केंद्रीय रेलवे मंत्री ने ये सौगात जनता को दी है। इसके लिए मैं जनता की ओर से, हम हमारी सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को भी, जनता की ओर से रेलवे मंत्री जी को भी और आदरणीय मोदी जी को भी, और हमारे यहाँ के प्रशासक ने, जो रेलवे विभाग के जितने भी अधिकारी ने साथ दिया है, सभी को मैं जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। झुंझुनू में सैनिकों की दृष्टि से ले लो या फिर व्यापारिक दृष्टि से, काफ़ी लोगों का बाहर आना जाना है, विदेश में हो या देश के अन्य भागों में। तो जो डेमो ट्रेन थी वो उनका क्या अभी तक घोषणा की थी, वो डेमो ट्रेन उनके फेरे होने चाहिए कम से कम 2-3 दिन। डेमो ट्रेन के लिए भी अभी इसी कोरोना के कारण से ट्रेनें बंद हो गई थी। अब कोरोना के कारण से पूरे भारतवर्ष में भी पूरी अभी तक ट्रेनें नहीं चली है। समय समय के हिसाब से उनको शुरू कर रहे हैं, जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अभी हमारे डेमो ट्रेन के अलावा सैनिक एक्सप्रेस प्रतिदिन होने से इतनी आवश्यकता भी महसूस नहीं होगी। और सीकर से, जयपुर से जो सीकर डेमो ट्रेन आ रही है, उसको झुंझुनू तक करने का भी विचार चल रहा है कि झुंझुनू तक होगी। और जो हमारी वारू से सीकर तक जो ट्रेन आती है, उसको भी जयपुर से करने का प्लान चल रहा है। और डेमो ट्रेन के बीच में हमारे को 2 अन्य ट्रेनें भी दे दी गई। दुरंतो ट्रेन जो मुंबई जाती है, वो भी जयपुर होकर की जाती है। कोटा हिसार जो ट्रेन है वो भी जा रही है, वो रेगुलर है। अब एक प्रयाग जो ट्रेन और बीकानेर जाने के लिए प्रयाग ट्रेन है, वो भी हमारे को निश्चित रूप से मिलने वाली है, जो 4 दिन झुंझुनू होकर के जाएगी बीकानेर, और 4 दिन सीकर से शुरू होकर के बीकानेर जाएगी। वो भी जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर वो सौगात झुंझुनू जिले और सीकर जिले को मिलने वाली है। झुंझुनू में आपकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, अनेक मुद्दे आपने उठाए हैं लोकसभा में, तो आपका अगला कदम क्या है झुंझुनू को विकास की दृष्टि से लेकर? झुंझुनू में जिले में जितने भी बाईपास, हमारे संसदीय क्षेत्र में फतेहपुर भी आता है, फतेहपुर का बाईपास, फतेहपुर में इतनी बड़ी समस्या थी बसों को, गाड़ियों को जाने के लिए ट्रेन के नीचे से, रेलवे लाइन के नीचे से। अब ऊपर से उसको पुल की व्यवस्था भी, बाईपास बन गया, मंजूर हो गया है, जिसका टेंडर होने वाला है। पंडावा का भी हमारा बाईपास बन रहा है, झुंझुनू का भी हमारा बाईपास बन रहा है, गिलानी का भी हमारा बाईपास बन रहा है। ये पुल द्वारा सारे बनेंगे सड़कों के ऊपर, तो सड़क की व्यवस्था भी हमारी अच्छी हो रही है। और एक नेशनल हाईवे भी इस झुंझुनू जिले को मिलने वाला है। हमारे मेडिकल कॉलेज नहीं थी सीकर में, शुरू में मेडिकल कॉलेज हो गया था। शेखावाटी में झुंझुनू जिला शिक्षा में सबसे आगे है, उसमें भी केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज दे दी है, मेडिकल कॉलेज भी शुरू होगा। और अन्य जैसे जैसे योजनाएं आई झुंझुनू जिले में भी लागू होंगी। झुंझुनू जिला हमारा राजस्थान में एक इस तरह का जिला है जो अलग से बचा हुआ है, और भौगोलिक दृष्टि से अलग से बचा हुआ है। तो अन्य सुविधाएं अन्य कुछ जिलों को मिलती हैं, कुछ सुविधाएं जैसे रिंगस है, कोई छोटा सा शहर है, लेकिन उसको बीच में से जानी पड़ेगी, सारी ट्रेन वहीं से जाएगी। ऐसे झुंझुनू जिला नहीं लगता। झुंझुनू के लिए तो हम अलग से प्रयास कर रहे हैं। झुंझुनू जिले में नौरगढ़ शहर है, नौरगढ़ ब्लॉक में अब अनेक जो सीमेंट प्लांट है वो आने वाले हैं, एक तो शुरू भी हो गया है, और भी इनको लेकर ट्रेनों की और भी जरूरत पड़ेगी, भविष्य में जो जरूरत पड़ेगी इसको निश्चित रूप से बढ़ा रहे हैं। अब जैसे आपने कहा कि आप श्रमिक बढ़ रहे हैं, जो प्लांट लग रहा है सीमेंट का, उसके लिए भी हम केंद्र से हॉस्पिटल करवा रहे हैं इनको फ्री दवाई के लिए, उसकी भी व्यवस्था जल्दी इसी के ही दिनों में करने के लिए हम जा रहे हैं। और भी अन्य सुविधाएं जो भी केंद्र द्वारा है, जैसे जल जीवन मिशन है, ये योजना है घर घर में नल देने की है, ये केंद्र सरकार के हमारे पहली बार मोदी जी ने दी है। जैसे पहले बिजली के कनेक्शन दिए, पूरे भारत में हर घर में बिजली और पानी का नल
द्वारा कनेक्शन हो, शुद्ध पानी मिले सब लोग पीने के लिए। ये भी झुंझुनू जिले में हर घर में जल का कनेक्शन होगा। बहुत सी योजनाएं अन्य भी हैं। पहले अब कम से कम भी 100 किलोमीटर रोड PMGOs में हम क्षेत्र में बना रहे हैं, जो दिखाई नहीं देंगे लेकिन बनने के बाद दिखाई देंगे। 150 किलोमीटर हमने पिछले वर्ष भी किए, 100 किलोमीटर अब मिली है। अन्य कार्यकाल में भी हम आपके जैसे रोलगढ़ बता रहे हो, रोलगढ़ में आपके प्लांट के पास से तो हाईवे टाइप सड़क बन रही है PMGOs में, एक CRF में बन रही है जो पुलिसिया जाएगी। बहुत सी सड़कों का भी मतलब अच्छा काम हो रहा है। आज़ादी के बाद झुंझुनू में जितने भी लोकसभा जो मेंबर बने हैं उन्होंने रेलों को लेकर अब कोई बड़ा मुद्दा उठाया नहीं, आपने इसकी शुरुआत की है, तो आज बड़ी खुशी है पूरे जिले में। आपको आप क्या महसूस कर रहे हैं कि खुशी के साथ साथ आपको आपकी जो लोकप्रियता है उसमें? हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है रेलवे का नहीं सभी का, हर डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा काम हो रहा है। रेलवे का इतना अच्छा काम हुआ जिसकी कोई हद नहीं। हमारे रेलवे स्टेशन किस तरह से रहते थे, लोग रेलवे में सफर करना बंद कर दिया था, कूड़ा किस तरह से रेलवे पर होता था, इतनी सफाई अच्छी तरह से होती है। ट्रेन अभी संविधान जी आपके सामने बता रहे थे कि ट्रेन एक जगह से चलती थी तो दूसरी जगह आने के लिए पहले पूछते थे भी ट्रेन वहाँ कहाँ गई। अब ट्रेन 1 मिनट भी लेट नहीं होती, कितनी व्यवस्था है। सब बिजली द्वारा चलाई जा रही है, सब बिजली का विद्युतीकरण हो रहा है, सब ट्रेनों का, जिससे पर्यावरण भी हमारा सुधरता है। लोग समझ नहीं रहे। अब जो ट्रेनें चलती हैं वो कोयले से, इंजन डीजल से, इतने से नहीं चल रही है। सारी ट्रेनों का विद्युतीकरण हो सर, रहा है। आप और आप दिल्ली जाते हैं, आप लोकसभा में आप देखते रहिए 1-2 साल में भारत में ट्रेनों का किस तरह से हो रहा है। अभी किसानों की ट्रेन अलग से चलने लगी। अभी हमारे मोदी जी का और सपना है कि जो ट्रेन यात्रियों की जो ट्रेन जा रही है उनमें भी किसानों के लिए एक एक डब्बा लगाया जाए, जो सामग्री जल्दी चली जाए, उसमें केवल माल भी साथ इनके साथ जाए। जो जैसे सब्जियां हैं, जो फल फ्रूट हैं, जो ताज़ा फूल से उनके डब्बे जोड़ने की भी साथ में स्कीम है। यात्री को जो ट्रेन जाती है उनमें भी एक डब्बा इस तरह का हो, तुरंत वहाँ उनके साथ सामान पहुँच जाए। इस तरह की भी स्कीम है हमारे मोदी जी के नेतृत्व। ये आज ट्रेन दिल्ली हो गई सर, ये दैनिक ट्रेन हो गई। आप लोकसभा जाते हैं तो कितनी बार अब तक आप ट्रेन में भी क्या सफर किया है? ट्रेन में मैंने बहुत कम समय में सफर किया। क्यों किया कि वो हमारे साथ रविवार और शनिवार की हमारी छुट्टी होती है लोकसभा, उसमें जब जाते हैं तो केवल रविवार को एक बार ट्रेन मिलती थी, तो रविवार को केवल जा ही सकते थे, वापस नहीं आ सकते। अब आप तो ये कह रहे हो कि हमारी इतनी सुविधा होगी कि हम लोकसभा अटेंड करके भी झुंझुनू आ सकते हैं, सुबह अटेंड करने के लिए झुंझुनू से दिल्ली जा सकते हैं। इतनी सुविधा होगी। मेरी क्या पूरी जनता की होगी। हमारे बहुत से जो पुलिस डिपार्टमेंट के हैं या चिकित्सा विभाग के हैं या अन्य कोई कर्मचारी दिल्ली जो काम करते थे, स्वयं की गाड़ियों से उनको आना जाना पड़ रहा है, क्योंकि झुंझुनू से कोई और ट्रेनों की व्यवस्था है। हमारी राजधानी से राजधानी जुड़ी हुई है। झुंझुनू जिला वंचित रह जाता है, वो सीधा रास्ता चला जाता है, सड़क द्वारा भी और ट्रेन द्वारा भी। अभी ट्रेन की सौगात मंत्री जी ने, आदरणीय मोदी जी ने दी है, तो जनता की ओर से पुनः उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनको आभार प्रकट करता हूँ। तो सीकर से सूरजगढ़ तक ये रेल में सफर करेंगे और इनके साथ अनेक साथी लोग भी हैं, वो भी झुंझुनू चलते हैं। न्यूज़ सारथी 24 श्रवण कुमार नेचू, नवलगढ़, झुंझुनू।